नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मनमोहन कान्हा ब्लॉग में। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की कहानी। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है और इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी देवी देवता संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए हम सभी को इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो आइए अब हम आपको मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था और अपने बड़े पुत्र को अपनी पुत्री के लिए वर खोजने भेजा। तब ब्राह्मण का बड़ा बेटा वर खोजने गया। तब उसे पंडित जी ने बताया कि गुणवती की जन्म कुंडली में सप्तवती होते ही विधवा का योग है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया और पंडित जी से इसका निवारण पूछने लगा। इस पर पंडित जी ने उसे बताया कि सोमा का पूजन करने से उसके वैधव्य जीवन का निवारण हो सकता है। पंडित जी ने उसे बताया कि सोमा एक धोबिन है, वह सिंगल द्वीप पर रहती है। पहले तुम सोमा को प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे अपने घर ले आओ। ब्राह्मण का अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप पर जाने के लिए समुद्र की तट पर पहुंच गया। सागर पार करने की चिंता में वह दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे। दोनों भाई बहन उन गिद्ध के बच्चों को क्रियाकलाप को देख रहे थे। शाम हुई तो गिद्ध की माँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आई। बच्चों ने कहा, हम भोजन नहीं करेंगे, और अपनी माँ से बोले कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे दोनों कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उस माँ को दया आ गई। ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता ने उन दोनों के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छा को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आप लोग भी भोजन कर लीजिए। उन दोनों ने गिद्ध माता को बताया कि वह दोनों सिंगल द्वीप पर सोमा धोबिन के यहाँ जाना चाहते हैं। तब गिद्ध माता ने कहा, मैं आप दोनों को प्रातःकाल सागर पार करा दूंगी और सोमा धोबिन के घर पहुँचा दूंगी। वह दोनों माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वह दोनों नित्य प्रतिदिन सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप दिया करते। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि हमारा घर कौन झाड़ता है और इसे कौन लीपता है। तो बहुओं ने कहा, माँ जी, हमारे सिवा ये सब कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं को जानती थी, उसे अपनी बहुओं के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा इस रहस्य को जानने के लिए सारी रात जागती रही और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और वह जान गई कि ऐसा कौन करता है। इस दौरान सोमा ने उन भाई बहनों से बात की और ऐसा करने का कारण पूछा, तो भाई ने सारी बात बता दी। तब सोमा ने उसके घर जाने का वचन दे दिया और कहा, कन्या के वैधव्य का निवारण मैं अवश्य करूंगी, लेकिन उसे अपने साथ चलने को कहा। बहुत आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। उसके बाद सोमा उन भाई बहन के साथ उनके नगर में पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तवती होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य को गुणवती को दे दिया। पुण्य के प्रभाव से तुरंत ही गुणवती का पति जीवित हो गया और सोमा अपने घर को चली गई। उधर गुणवती को अपना पुत्र देने की वजह से सोमा के पति, जमाई और पुत्रों की मृत्यु हो गई। सोमा ने फिर से पुण्य प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की, जिसके पूरा होने पर सोमा के परिवार के सभी सदस्य जीवित हो गए।
तो ये थी आज की मौनी अमावस्या की कथा। अगर यह कथा सुनने में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।